नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ओपीएस न्यूज के नए और ताजा फ्रेश वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे सारी की सारी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। और दोस्तों हर एक खबर काम की है और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान का 10 किलोमीटर क्षेत्र होगा तीर्थ स्थल में घोषित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगा दी सभी चीजों पर रोक। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा और वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थान के 10 किलोमीटर वर्ग के चारों तरफ के कुल क्षेत्रफल को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित कर दिया है। मतलब जिस जगह पर मथुरा और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर बना हुआ है, जन्म स्थान है, उसके चारों तरफ 10 किलोमीटर के दायरे को तीर्थ स्थान में घोषित कर दिया गया है। और खुद दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लेकर ट्वीट करके जानकारी दी है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस फैसले के तहत अब इस 10 किलोमीटर के एरिया में ना तो शराब और ना ही मीट की दुकान होगी। इस क्षेत्र में मांस और मदिरा की जो बिक्री है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। अच्छा, वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भगवान राम मंदिर का निर्माण कार्य भी अब और भी ज्यादा तेज गति से होने लग गया है। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने आप में बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है कि मथुरा और वृंदावन के 10 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी मांस और शराब नहीं बिकेगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि आधार कार्ड डाउनलोड करना अब होगा और भी ज्यादा आसान, बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी हो जाएगा काम। दोस्तों आधार कार्ड आज की तारीख में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है और इसके बिना आपके कई काम ऐसे हैं जो कि अटक सकते हैं, जैसे कि बैंक में खाता खुलवाने से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक, रसोई गैस हो। कुल मिलाकर दोस्तों हर छोटी मोटी जगह पर आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और कई बार क्या होता है कि आपका आधार कार्ड खो जाता है या अचानक से आपको जरूरत पड़ती है और आपका आधार कार्ड नहीं मिलता है। ऐसे में दोस्तों आप नया आधार कार्ड तुरंत प्रभाव से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, पहले इसके लिए क्या है कि मोबाइल पर एक ओटीपी आता था, लेकिन अब डिपार्टमेंट की ओर से जानकारी के मुताबिक व्यक्ति द्वारा बिना मोबाइल नंबर के भी आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है, यानी कि इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि इसके लिए आपको VID यानी कि वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो डालने पड़ेंगे, 12 डिजिट का जो नंबर होता है ना वो। और साथ ही दोस्तों माई मोबाइल नंबर इज नोट रजिस्टर्ड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना रहेगा। अच्छा, मांगी गई जानकारी डालने के पश्चात आप जैसे सबमिट करेंगे तो दोस्तों आपका आधार कार्ड जो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि त्योहारों से पहले सस्ता हो जाएगा खाने का तेल, जमाखोरी पर सरकार जल्द लगाएगी लगाम। तो दोस्तों बीते एक साल में खाने के तेल की कीमत में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद खाद्य तेल की आसमान छूती कीमत से आम लोगों की जेब पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है। लेकिन अब त्योहार पर खाने के तेल की कीमत में लगाम लगाने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एक्शन में आ चुका है। और दोस्तों जमाखोरी के ऊपर लगाम लगाने का आदेश जारी हुआ है। होता क्या है ना कि जो बड़े व्यापारी होते हैं वो दोस्तों माल का स्टॉक इकट्ठा करते जाते हैं। जब मार्केट में माल की कमी होने लग जाती है ना, फिर वो अपने स्टॉक से माल निकालते हैं रेट बढ़ाकर। इसी के मद्देनजर ज्यादातर चीजों पर भाव बढ़ते हैं। तो इसको लेकर सरकार ने दोस्तों कंट्रोल करने की तैयारी पूरी कर ली है। अच्छा, जियो फोन को लेकर बड़ी खबर है कि अब दीपावली से पहले जियो फोन होगा लॉन्च। जानते हैं इस सस्ते स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स के बारे में। तो जियो और गूगल ने 10 सितंबर को एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें उनका जो प्रतिष्ठित जियो फोन नेक्स्ट के नाम से जो फोन है ना, वो दोस्तों दीपावली के आसपास लॉन्च किया जाएगा, ऐसी जानकारी दी है। और इस किफायती स्मार्टफोन को पहले 10 सितंबर यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन लॉन्च करने का ऐलान था, लेकिन टेक्निकल कारणों के मद्देनजर दोस्तों कल के दिन इस फोन को लॉन्च नहीं कर पाए हैं। अब ये दीपावली के आसपास ही लॉन्च होगा, है ना। इसमें क्या क्या मिलेगा तो आपको बता दें, 5.5 इंच का आपको टच स्क्रीन का डिस्प्ले मिलेगा, वो भी HD रेजोल्यूशन में। और इस फोन में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन रीडर और कई अन्य फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और दोस्तों माना जा रहा है कि यह अब तक का भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन हो सकता है जियो के द्वारा, है ना। चलिए अगली खबर है कि ग्रामीणों के भी अब घर के होंगे सपने पूरे। अब डाक घर से भी रियायती ब्याज की रेट पर मिलेगा 50 लाख रुपए तक का होम लोन। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक तंगी के इस दौर में देश के जो ग्रामीण इलाकों को होम लोन मुहैया करवाने के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IBPB आपस में समझौता कर लिया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस और पोस्ट ऑफिस दोनों ने समझौता करके यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में होम लोन प्रोवाइड करने का फैसला किया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी गाँव में रहते हैं और अगर आपको मकान बनाने के लिए लोन लेने की जरूरत है तो आप नजदीकी पोस्ट पेमेंट बैंक में संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर आपके नजदीकी डाकघर से रियायती ब्याज के रेट पर आपको होम लोन मिल जाएगा। लगभग 6.5 से लेकर 7.5% के आसपास यहाँ पर आपको ब्याज लग सकता है। चलिए अगली खबरें जानते हैं कोरोना वायरस को लेकर। तो देश में कोरोना की स्थिति के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिए कल शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा करी और इस दौरान उन्होंने कोरोना के ताजा हालात की जानकारी ली और साथ ही इस हालात पर काबू पाने के उपाय पर भी चर्चा करी। अच्छा, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के
मुताबिक पिछले 24 घंटों की अगर बात करें ना तो 24 घंटों के मद्देनजर 34,976 कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव मामले आए हैं और वहीं पिछले 24 घंटों में 260 से ज्यादा लोग जो है ना वो कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। कुल मरीजों की बात करें ना तो अब तक 3,31,74,000 के आसपास है, जबकि मरने वालों का जो कुल आंकड़ा है वो 4 लाख को भी पार कर चुका है। चलिए अगली जो बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना को लेकर पंजाब सरकार हुई सख्त, छुट्टी पर भेजे जाएंगे वैक्सीन नहीं लेने वाले कर्मचारी। तो पंजाब राज्य ने दोस्तों एक आदेश जारी किया है कि ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाई है, कोरोना का टीका नहीं लगवाया है ना, वो दोस्तों सभी जो है वो अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिए जाएंगे, मतलब उनको काम पर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। और 15 सितंबर के बाद ये जो आदेश है वो लागू हो जाएगा। 15 सितंबर से पहले आप कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा लीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें तो कोरोना महामारी के बीच बिहार में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, 3 मिले नए मरीज। तो बिहार में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। राजा बाजार स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अब तक 9 स्वाइन फ्लू के मरीज मिल चुके हैं, भर्ती कराए जा चुके हैं और इनमें से 3 में दोस्तों स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। ऐसा में दोस्तों स्वाइन फ्लू की दस्तक को देखते हुए अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया है और लक्षण मिलने पर लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच करवाने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो बाढ़ और मौसम परिवर्तन का जो सीजन चल रहा है ना, उसके मद्देनजर कई ऐसी नई बीमारियां भी सामने आ सकती है। ऐसे में आप सावधानी बनाए रखिए, तभी अपने परिवार और खुद की बचाव हो सकती है। चलिए राजस्थान से अगली खबर आ रही है कि अब बिना टिकट यात्रा करने वालों की नहीं होगी खैर, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जुर्माना। तो आपको बता दें राजस्थान रोडवेज की बस में अब कोई भी अगर बिना टिकट यात्रा करते हैं तो सरकार ने ऐसे मुफ्त खोर चोरों पर जुर्माना जो 10 गुना करने की तैयारी कर ली है। और इसके लिए विधानसभा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो रोडवेज बस है ना, उसमें अगर कोई भी बिना टिकट यात्रा करते हुए पाया जाता है तो जितने रुपए का टिकट है उसका 10 गुना जो जुर्माना है वो दोस्तों सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। पहले जुर्माना 5 गुना था, जिसे बढ़ाकर 10 गुना कर दिया है, लेकिन मैक्सिमम 2,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना ले गए है ना। और वहीं अगली खबर आ रही है कि बेरोजगारों को मिलता रहेगा भत्ता, श्रम मंत्रालय ने बढ़ाई जून 2022 तक बेरोजगारी भत्ता योजना। तो आपको बता दें कोरोना काल में नौकरी गंवाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल श्रम मंत्रालय यानी कि लेबर मिनिस्ट्री के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से चलाई जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के जो समय सीमा है उसका दायरा है उसको जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि दोस्तों कोई भी कर्मचारी अगर इस योजना में आता है और उसकी नौकरी चली जाती है ना, इस कोरोना काल में अगर नौकरी छूट गई है, चली गई है, तो उसको जून 2022 तक बेरोजगारी भत्ता जो है वो मिलता रहेगा। और साथ ही अगर अगली खबर की बात करें, चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सिनेमा टिकट ऑनलाइन बेचने के धंधे में उतरेगी आंध्र प्रदेश की सरकार, रेलवे रिजर्वेशन की तरह चलेगा सिस्टम। तो आंध्र प्रदेश में एक नया नियम लागू हुआ है कि अब ऑनलाइन सिनेमा हॉल या फिर मल्टीप्लेक्स वगैरह इनके जो टिकट है वो गवर्नमेंट बेचेगी और इसके लिए एक नई वेबसाइट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। हालांकि आंध्र प्रदेश स्टेट फिल्म टीवी और थिएटर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसे ऑपरेट करेगी यानी कि मैनेज करेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि पेट्रोल डीजल की तरह इलेक्ट्रिक वाहन भी होंगे कबाड़। जानते हैं आखिर कितने साल में स्क्रैप होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो क्या है कि देश में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोल डीजल वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेहतर ऑप्शन के रूप में बताया जा रहा है। दोस्तों होता क्या है ना कि पेट्रोल डीजल के जो वाहन है वो 15 से लेकर 20 साल तक ही चलते हैं, उसके बाद इसे कबाड़ में स्क्रैपेज पॉलिसी के रूप में बेचना जरूरी हो जाता है क्योंकि सड़क पर चलाने की तो अनुमति मिलती नहीं है। ऐसे दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल भी दोस्तों यहाँ पर स्क्रैपेज के अंतर्गत आएंगे। तो इसको लेकर यहाँ पर बताया गया है दोस्तों की कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन, बस या फिर गाड़ियाँ आदि जो है वो 15 साल के बाद कबाड़ बन जाएगी। यानी कि 15 साल के बाद दोस्तों ये सभी गाड़ियाँ जो रिटायर्ड हो जाएगी क्योंकि ईंधन के आधार पर इनमें कोई भी अंतर नहीं किया जा सकता है, फर्क नहीं किया जा सकता है। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि सूरज पर उठते तूफान से धरती पर इंटरनेट को खतरा, वैज्ञानिकों ने बताया हो सकती है बड़ी तबाही। तो दरअसल क्या है ना कि धरती का चुंबकीय क्षेत्र इंसानों को सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज पर उठने वाले तूफान का जो असर है वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर हो सकता है। सोलर विंड की वजह से धरती का जो बाहरी वायुमंडल है वो गर्मा सकता है और इसका असर सैटेलाइट पर पड़ सकता है। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है ना नासा, उसने चेतावनी जारी करी है कि सौर तूफान जो है वो 10 से लेकर 20 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। मतलब सूर्य में तूफान उठता है जिसे सोलर तूफान कहा जाता है, जो कि अत्यधिक गर्म हवाएं होती है। ये धरती का जो वायुमंडल है उसको भी गर्म कर सकते हैं और जो सैटेलाइट, टीवी, मोबाइल फोन का सिग्नल, जीपीएस नेविगेशन वगैरह इन सभी के ऊपर रुकावट पैदा कर सकती है। तो नासा ने चेतावनी जारी करी है कि दोस्तों सौर तूफान जो है वो भारी तबाही ला सकता है। चलिए अगली खबर में बता दें कि यहाँ पर खुदाई में मिले 9 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अवशेष।
स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। तो दोस्तों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज से करोड़ों साल पहले धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था और उनसे जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। उज्बेकिस्तान में वैज्ञानिकों ने डायनासोर की एक नई प्रजाति को खोज निकाला है। यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक डायनासोर के जो अवशेष है ना, उसको उज्बेकिस्तान के रेगिस्तान में खुदाई के बाद निकाला गया। अच्छा, यहाँ पर पाए गए डायनासोर के अवशेष नई प्रजाति के हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो डायनासोर है वो अफ्रीकन हाथी से भी बड़े थे। इनका वजन लगभग 1000 किलो के आसपास था और इनकी जो लंबाई है वो दोस्तों लगभग 7.5 से 8 मीटर तक होती थी। चलिए वहीं दोस्तों बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है भारत देश के लिए। चंद्रयान 2 की बड़ी खोज। चंद्रमा की सतह के अंदर वाटर आइस मिलने की संभावना। चट्टाने और ज्वालामुखी की भी आकृति मिली। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पेलोड के ऑब्जर्वेशन ने डिस्कवरी क्लास की खोज करी है और इस खोज में जो चंद्रयान 2 से डेटा मिला था ना, उसका अध्ययन किया गया, जिससे दोस्तों पाया गया कि चंद्रमा के भीतरी सतह में वाटर आइस होने की संभावना दिखी है। और इसके साथ ही इस इंस्ट्रूमेंट ने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के भीतर हाई रिजोल्यूशन की मैपिंग करी है। मतलब दोस्तों भारत देश ने इस अद्भुत अनोखी खोज रिसर्च में दोस्तों बड़ी सफलता मिली है कि चंद्रमा में पानी हो सकता है, बर्फ हो सकता है। अच्छा, पानी जो है वो बर्फ के फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। और वहीं चंद्रमा पर पहाड़ और ज्वालामुखी की आकृतियां भी पहचानी गई है। और वहीं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को राहत। मकान किराया देने के लिए 2 हफ्तों की मिली मोहलत। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने दोस्तों अरविंद केजरीवाल सरकार को कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की मार से परेशान दिल्ली के किराएदारों का मकान किराया देने की नीति तैयार करने के लिए 2 सप्ताह की मोहलत दी है। दरअसल क्या है ना कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के दौरान पिछले साल जब लॉकडाउन लागू हुआ था, उसमें केजरीवाल जी ने बड़ी घोषणा करी थी कि ऐसे गरीब परिवार जो कि मकान किराया चुकाने में असमर्थ है, उन सभी परिवारों का जो मकान किराया है वो दिल्ली सरकार देगी। लेकिन केजरीवाल जी क्या है कि वादा करके भूल गए। तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर अपने फैसले पर अमल करें और लोगों को मकान किराया दें, है ना। और इसी के साथ दोस्तों अगले खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सहित इन राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इसी के साथ मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, विदर्भ और बिहार के साथ ही कई इलाकों में अगले 24 से लेकर 48 घंटों के मद्देनजर भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फलों का राजा किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। फलों का राजा यानी कि किंग्स ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एप्पल यानी कि सेब को, ऑप्शन बी मैंगो यानी कि आम को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ईयरफोन बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए